हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश इजीली में। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है, मैं रोज आपके लिए कुछ न्यू वर्ड और टॉपिक लाती हूँ। आज भी मैं आपके लिए डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड एग्जाम्पल लाई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मीनिंग है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव एग्जाम्पल है, अगर तुम महान आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम महान आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बी ग्रेट मैन सो यू विल हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। इफ़ यू वॉन्ट टू बी ग्रेट मैन सो यू विल हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मीनिंग है छोटी से छोटी बातें। छोटी से छोटी बातें एग्जाम्पल है, मैं उसकी छोटी से छोटी बातें जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ 2 साल बिताए हैं। मैं उसकी छोटी से छोटी बातें जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ 2 साल बिताए हैं। आई नो हर इन्स एंड आउट्स बिकॉज आई हैव स्पेंट 2 years विद हर। आई नो हर इन्स एंड आउट्स बिकॉज आई हैव स्पेंट 2 years विद। पिग हेडेड। पिग हेडेड इसका मतलब है सबसे बड़ा मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख एग्जाम्पल है, उसे समझाना बेकार है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। उसे समझाना बेकार है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज पिग हेडेड। इट्स यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज पिग हेडेड। सम वॉट इसका मतलब है कुछ कुछ या थोड़ा सा। कुछ कुछ या थोड़ा सा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा सा हैरान हूँ। मैं तुम्हें देखकर थोड़ा सा हैरान हूँ। आई एम समवॉट सरप्राइज टू सी यू। आई एम समवॉट सरप्राइज टू सी यू। अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर इसका मतलब है बहुत पास या समीप। बहुत पास या समीप एग्जाम्पल है, मैंने नया घर खरीद लिया है, ये यहाँ से बहुत पास है। मैंने नया घर खरीद लिया है, ये यहाँ से बहुत पास है। I have bought new house, it's just around the corner from here. I have bought new house, it's just around the corner from here. एग्जाम्पल है, तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। Your exams are around the corner, you need to study hard. Your exams are around the corner, you need to study hard. Amuse. अम्यूज़ का मतलब है मन बहलाना या मनोरंजन करना। मन बहलाना या मनोरंजन करना एग्जाम्पल है, तुम अपने मन को बहलाने के लिए किस तरह के गाने सुनते हो। तुम अपने मन को बहलाने के लिए किस तरह के गाने सुनते हो। What kind of songs do you listen to amuse yourself? What kind of songs do you listen to amuse yourself? Enhance. Enhance का मतलब है बढ़ाना या बेहतर बनाना। बढ़ाना या बेहतर बनाना एग्जाम्पल है, अपनी अंग्रेजी शब्दावली को बढ़ाने के लिए आपको रोज अभ्यास करना होगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली टू इनहेंस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली टू इनहेंस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का मतलब है प्रचलित या चलने में। प्रचलित या चलने में एग्जाम्पल है, दिल्ली में चोरी बहुत प्रचलित है। दिल्ली में चोरी बहुत प्रचलित है। थीफिंग इज मोर प्रेविलेंट इन दिल्ली। थीफिंग इज मोर प्रेविलेंट इन दिल्ली। सेकंड एग्जाम्पल है, हल्द्वानी में आजकल डेंगू चल रहा है। हल्द्वानी में आजकल डेंगू चल रहा है। डेंगू इज प्रिवेलेंट इन हल्द्वानी नाउडेज। डेंगू इज प्रिवेलेंट इन हल्द्वानी नाउडेज। एफोर्ड। एफोर्ड इसका मतलब है बर्दाश्त करना या जुटा पाना। बर्दाश्त करना या जुटा पाना एग्जाम्पल है, वह किराया देने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। वह किराया देने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे द रेंट। ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे द रेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इस आदमी के साथ 2 घंटे समय बिताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस आदमी के साथ 2 घंटे समय बिताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड 2 hours विद दिस पर्सन। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड 2 hours विद दिस पर्सन। वेलबींग कुशल मंगल या खैरियत से। कुशल मंगल या खैरियत से एग्जाम्पल है,
हंसना सब कुछ खुशल मंगल का इशारा है। हंसना सब कुछ खुशल मंगल का इशारा है। लाफ्टर इज़ द साइन ऑफ वेलबींग। लाफ्टर इज़ द साइन ऑफ वेलबींग। एलिजेंट का मतलब है बहुत सुंदर या आकर्षक। बहुत सुंदर या आकर्षक। एग्जाम्पल है, तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत सुंदर है। तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत सुंदर है। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिजेंट। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिजेंट। स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ बुराई करना। बुराई करना। एग्जाम्पल है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनी वन। वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनी वन। कार्डिनल सिन, इसका मतलब है ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। एग्जाम्पल है, मिस्टर रॉबिन ने अपने बॉस की निंदा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बाद में वह पछता रहा था जब वह नौकरी से निकाला जा चुका था। मिस्टर रॉबिन ने अपने बॉस की निंदा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बाद में वह पछता रहा था जब वह नौकरी से निकाला जा चुका था। Mr. Robin has committed his cardinal sin for criticizing his boss. He was regretting a later when he had been fired from job. Mr. Robin has committed his cardinal sin of criticizing his boss. He was regretting later when he had been fired from job. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ। अगर गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।